यह इतिहास पुनीत अति तुम ही कही वृषकेतु। भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी जो गिरिजा प्रति बखानी। विश्व विदित एक के देसु सत्य के तह बैसे न देसु। धर्म धुरंधर नीति निधाना तेज प्रताप श्री बलवाना। ते 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 ही के भय जुगल सुध बीरा। सब गुण धाम महारंधीरा। राजधनी जो जेठ सुत आही नाम प्रताप भानु असाही। अपर सुत ही अमरदान नामा भुज बल अतुल अचल संग्रामा। भाई ही परम समीति सकल दोष सहित बरजन प्रीति। जेठे सुत ही राजनपति नहा हरि हेत आपू गबन बन तिनहा। जब प्रताप बरी बरु नरपरि दुहाई देश। प्रजापाल अति तेज विधि कतहु नहीं अखिलेश। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुच दशरथ अजर बिहारी। नृपर हितकारक सचिव सयाना नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा आप प्रताप कुंज गंभीरा। सेन संग चतुरंग अपारा अमित सुभट समर जुझारा। सेन बिलो की राव हर्षाना अरुबाजे गह गहे निशाना। विजय हेतु कटकई बनाई सुदिन साधी नप चले उपजाई। जह तह परि अनेक लड़ाई जीते सकल भूप बरियाई। सप्तद्वीप भुज बल बस दिन है ले दंड छाड़ी नृप दिन है। सकल अवनी मंडल ते ही काला एक प्रताप भानु महिपाला। स्वबस बस करी बाहुबल निजपुर किन्ह प्रवेशु। अर्थ धर्म कामदी सुख से वै नरेशु। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। भूप प्रताप भानु बल पाई काम धेनु पे भूमि सहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी धर्मशील सुंदर नर नारी। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति नृप हेतु शेखवनत नीति। गुरु सुर संत पितर महि देवा करई सदा नृप सबके सेवा। भूप धर्म जे पेद बखाने सकल करई सादर सुख माने। दीन प्रति देई विविध नीति दाना सुने शास्त्र बर वेद पुराना। नाना बहपी कुप तगाड़ा सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए सब तीर्थन विचित्र बनाए। जहला श्रुति एक एक सब जाग पार सहस्त्र सहस्त्र नृप के सहित अनुराग। गलहारी जब दशरथ अजर बिहारी। न कछु फल अनुसंधाना भूप देवे की परम सुजन साना। करई जे धर्म कर्म मन बानी वासुदेव अर्पित नर ज्ञानी। चढ़ी बर भाजी बार एक राजा मृग्या कर सब भाजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गए मृग पुनीत बहु मारत भयो। फिरत विपिन देख बराहु जनु बन मधुरेऊ। सिहि सिहि ग्रसित राहु। बड़ बिदु नहीं समात सुख नवाही वनहु क्रोध बस उगिलित लाही। कोल कराल दसन छवि गई तानु बस चाल पिवर पिवर अधिकाई। घुरघुरात है अरौ पाए चकित बिलोकत कान उठाए। नील महिदार हर सम देख विशाल बराहु। चपरी चले है सुख की नपहा की न हुई बाहु। मंगल भवन मंगल हारी जब दशरथ अजर बिहारी। आवत देखी अधिक रव जाबाजी चले बराह मरुत गति बाजी। तुरत तिन हान पसर नाना
मैली गयो बिलोकितवाना। तकी तकी तीर महीस चलावा, कली हर स्वर शरीर विचावा। सगतट दूरत जाय मृग भागा, रीस भस भूप चले संग लागा। जय गुरीदन कहन बराहु, जह नाहिन कचबाजी निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मुग मग तजय नरेसु। कोल बिलो की भूप बड़ गहिरा, आगी पेठ गिरि गिरि घुम गे गंभीरा। अगम देखी नभ अति पछताई, तेरे महाबान करे भुलाई। खेद खिन्न क्षुदित उत्कृष्ट, राजा बाली समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिंदु भयो सचेत। मंगल भवन मंगल हारी, जब दशरथ अजर बिहारी। तिरत विपिन आश्रमिक देखा, कहा बस पत कपट बनि बैठा। जासु देश नभ नीलन चढ़ाई, समर सेन तजी गयो पराई। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन आति असहाय अनुमानी। गयो न गह मन बहुत गलानी, बिना न रजहीन अभिमानी। रस उर्मारी रंग सिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। सासु समीप गवन नृप, यह प्रताप बरी तेहि सत बचिन्हा। राउत सीत नहीं सो पहचानी, देखी सुय महामुनि जाना। उतरी तुरग के किन्हा ब्राह्मा, परम चतुर न कहे निज नामा। भूपति त्रसित बिलोकी तेहि, सर्पुर तिन्हा दिखाई। मज्जन पान समेत है, किन्ह रूपत हर्षाय। मंगल भवन मंगल हारी, तब सुदशरथ अजर बिहारी। गे श्रम सकल सुखी नप भयो, निज आश्रम तपस ले गयो। आसन जिन्हा अस्तर बिजानी, पुनितापस बलयो मृदबानी। को तुम्हें कस बना फिर अकेले, सुंदर जुबा जुब पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। नाम प्रताप भानु अवनीसा, सासु सचिव में सुनि मुनीसा। तीरथ अहरे परयु बुलाई, बड़े भाग देखे पद पाई। हम कहा दुर्लभ दर्श तुम्हारा, जानत हो कछु बल हो हीरा। कह सुमुनि तात भयबंधियारा, दो जन सतरी नगर तुम्हारा। निशा घोर गंभीर बन पंथ न सुन सुजान। बसहु आज अस जानी, तुम जावियो होत बिहान। तुलसी जी जसी भवत बात, देसी मिलाई सहाई। आपुन आवी ताहि पही कही कहा ले जाई। मंगल भवन मंगल हारी, तब सुदशरथ अजर बिहारी। भले ही नाथ अलसु धुरि सीता, बांधि तुरत तरयु महिषा। जब बहु माथी प्रसव सुताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही। पुनियल बलयु मृत किरत सुहाई, जानि पिता प्रभु करउ दिखाई। मोहि मुनि से सुत सेवक जानी, नाथ नाम नजी निज कहो बखानी। तेहि न जान नृप निपुण सो जाना, भूप सहद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, हल बल किन्ह चढ़ई काजा। समुझी सात्सुत दुखित अराती, अवल अवानल इव सुरल छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना, बैर समारी हृदय हर्षाना। कपट बोरी बानी उदल बोले सुत जुगत की समेत। नाम हमार भिखारी, अब निर्धन रहित निकेत। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। कहन पर निजे विधान निधाना, तुम सरिखा दलित अभिमाना। सदा रही अपनों को छुड़ाए, सब विधि कुशल तुम्हें सिर बनाए। तेहि ते कहि संत श्रुति तेरे, परम अकीम जन दया भरि केरे। तुम सम अधान भिखारी अगेहा, भूत विरांची सगहि संदेहा।
जोशी सोसी तव चरण नमामि, मोह पर कृपा कर अब स्वामी। सहज प्रति भगुत के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। सब प्रकार जही अपनाई, बोले अधिक सन है सजनाई। सुनो सुति भाई कहो महिपाला, कि यहाँ बस तब ते बहुकाला। अब लागी मोहिन लयो, को मैं ना चवन जन जनाओ जाकाहू। लोक मान्यता अनल समाय, करता पर कनन कहू। तुलसी देखी सुबेशु मन की, मुड़ न चतुर नार। सुंदर के ही पैखु बचन, सुधा समझन साही। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। ताते कुपत रहु जग माही, हरि ताजी किमिति प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिधि वर्तनाए, कहु कबनी सिद्धि लोक रिझाए। सिंहासुची सुमित परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीत मोहि पर तोरे। अब जो तात दुराई दोषी, दारुण दोष हृदय गत मोही। जिमि जिमि तापसु कठै उड़ासा, तिमि तिमि नभहि उपज जप बासा। देखा स्वभास कर्म मन बानी, तब बोला तापस बद ध्यानी। नाम हमार एक तुन भाई, सुनि न पबरऊ पुनि सिरुनाई। कहो नाम कर अर्थ बरखानी, मोहि सेवक अति अपन जानी। आदि सृष्टि उपजी जब हुए, तप उतपत दे मोरी। नाम एक तो हेतु तही, देन धरी पोथोरी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जनि आचरजु करौ मन माही, सुत तपस्ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल तेजग सुजय सूर्य विधाता, तप बल विष्णु भेद परिकर्ताता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप ते अगमन कटु संसारा। बयन बाही सुनि अति सुनुरागा, कथा पुरातन कहि सो लागा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करे निरूपण कीर्ति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सि अमित अचर आचर जब खानी। सुनी महीप तपस बस भयो, आपन नाम कहत तब लयो। कह तापस नप जनेऊ, तोहि कीन्हेहु कपित लग बल मोही। सुन महीस निंदित प्रकरह, तह नाम न कहे नृप। मोहितो ही पर अति पृथ्वी, सोई चतुर्थ पचार विचारित। मंगल भवन मंगल हारी, जब दशरथ अजर बिहारी। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य के तब पिता नरेसा। गुरु प्रसाद सब जान राजा, कहिय नापन जानि अकाजा। देख दात तब सहज सुदाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी परिय ममता मन मोरे, कहु कथा निज पूछे तोरे। अब प्रसन्न में संशय नाही, मांगु जो भूप भाव मन माही। सुनी सुबच्चन भूपति हर्षाना, गही पद विनय किन्ही पधाना। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारी पधारत कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलो की, मांगी अब गम पर हो अशोकी। जरा मन दुख हरित रहित तनु, समर्जित जन कोई। एक छत्र कोहिन मही, राज कनप सत होय। मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। कहतापस नृप ऐसे हो, कारण एक कठिन सुनयो हो। काल उत्तव पद नाहि निशेष साह, एक प्रकुल छारी मनीषा। तप बाल सदा व्यारा, सिंह के कोप न को रखवारा। जो प्रवन विपन्न बस करो नरेसा, तो बसन विधि विभीषण महेशा। चलन ब्रह्म कल सन पिराई, सत्य कहु तो भुज उठाई। विप्र शाप विनीत अब महिपाला, तोर नाश नहीं कवनु काला। कर से राहु बचन सुनिय तासु, नाथ न होई मोर अब नासु।
तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह सर्व काल कल्याणा। एवमस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बिहोरी। बिलमत बिलब हमार भुला, कहो हम ही न थोरी। मंगल भवन मंगल हारी, कहो सुदशरथ अजर बिहारी। ताते में तो ही पर जो राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। छठे श्रावण यह परत कहानी, दास तुम्हार क्या मन बानी। यह प्रगटे अथवा दिल छापा, नास तोर सुभानु प्रतापा। आनव अपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को मन माही। सत्यनाथ पद कही कही नृप भाषा, द्विज गोर को कहू को राखा। राखई गुर जो कौपन हिताता, गुर विरोधी नहीं को जग जात्राता। तो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक ही दर दर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। हो ही विप्रबस पवन, विधि बहु कृपम करी सो। तुम्हात जित न दायल निज, हितु न देखु को। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। सुन पवित जतन जाग माही, रस साध्य पुनि हो नाही। अहे एक अति सुतम हवाई, कहा परंतु एक कठिनाई। मम आधीन जुगति नृप सोऊ, मोर जाब दवना नगर न होई। आज लाग अरु लग, जब तक पायो, काहू के कह ब्राह्मण गौ। जो न हो जाए तब हुए अकाजू, बना आई असमंजस साजू। सुनी महेश पहले व्रत पानी, नाथ निगम अति निति बखानी। बड़े स्नेह लगन पर करही, गिर नीचे कीर्तन करनी सदान ग्रंथ रही। जलधि लगाद मुलु मोरी बहे पैनु, संतत धरनि धरत सिर नैनु। अस कही कही नरेश, बदल स्वामी हुत कृपाल। मोहि लागी तुझ असहि है, प्रभु सज्जन दिन दयाल। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। चार निरपही आपन अधियान, बोला तापस कपट कबीना। सत्य कहे भगवती, सुनो तो ही जग नाहिने दुर्लभ कछु मोही। अवसी काज में करे तोरा, मन तन बचन भगत में तोरा। जग जुगति तप मंत्र प्रभु, फलई तब ही जब करे उतराई। जो नरेश में करो सरो सोई, तुम पर सहु मोहि जन न कोई। अन्न सो जोई जोई भजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसार करई। पुनि तिन्हा के ग्रह जवय जोई, तब बस होई बबू भूप सुनु सोई। जाई उपाय रचहु न, संबत भरी संकल्प करहु। नीत नूतन द्विज सहस सत, करहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही करीबी जाविना जय विनाश। मंगल भवन मंगल हारी, तब दशरथ अजर बिहारी। एहि विधि भूप कष्ट अति तोरे, कोई ही सकल विप्र बस तोरे। करे विप्र होम मुख अथ सेवा, ते ही प्रसन्न जय बसदेवा। और एक तो ही कहु लखाए, मैं एही वैष्ण आओ खाओ। तुम्हारे उबारो होत कहु राय, हरि अनाप अनब में करी निज माया। तप बल ते ही करी आपु समाना, रखियु रिहा वर्ष परिबाना। मैं धर मैं धरितासु देशु सुनु राजा, सब विधि तोर संवार काजा। केतसी बहुत सयान अब कई जय, मोहि तो ही भूप भेटती नदी गए। मैं तब बल दहु तीरथ समेता, पहचहु सोबत ही निकेता। मैं आओ बसो वेशु धरी, पहचाने हूँ तब मोही। जब एकांत बुलाई सब, कथा सुनो सराबो तेहु मोही। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी।
शयन किना नृप सुमानी आसन जाई बैठ छल ज्ञानी श्रीमत समति भूपनिद्रा अति आई सो की सोब सोच अधिकाई काल के दुनि सिचरत आवे आवा यह जय हिस कर होए न पही बुलावा परम में प्रताप सुंदर केरा जान सो अति कपट धनेरा ते ही के सत सुत अरुज भाई खल अति अजय देव खुद खुदाई प्रथम ही भूप समझ मारे संहारा तापस मेली मंत्र विचारा के ही रिहु है सोय लक्षण ही छुपायो भावी बस न जान कछुआओ रिपु तेजसी अकेल पीर लघु करी कनियताहु अशहु देत उखीर विसर्जनी सिर अवसि रहु मंगल भवन मंगल हारी रघु सुदशरथ अजर बिहारी तापस नृप निज सुख निहारी हर्ष ही उठी सुखारी मित्र ही कही सभ कथा सुनाई जातु दान ऐसा जो तुम्हारा मोर देखा पर हरि सोच प्रभु तुम सोई कुल समेत रिपुमूल भाई चौथे दिवस मतलब में आई तापस नृप ही बहुत अभिरोषी चला महाकपति अति रोषी भानु प्रताप ही बाज समेत पहुंचाई सी धन समय आज निकेता जप ही नारी पर वही शयन कराई भय ग्रह द्वादशी को बाजी बनाई राजा के पुरोहित ही हरि ले गौ बिहोरी ले रख राखसी गिरी मही माया करी मति बोरी मंगल भवन मंगल हारी दव दशरथ अजर बिहारी आप बिरची दुप्रहित रूपा परयु जाई गई से अनुपा चालु अनुपा भाई बिहाना देखी भवन अति जुमाना मुनि महिमा मन महुम अनुमानी उठे कवही तेहि जानन रानी कानन गयो बाज बुझते ही पूर्ण नारी न जाने कहे गए जाम जग बपुत आवा घर घर उत्सव बाजब बाधा उपरते ही देख जब राजा स्थगित बिलो की सुनारी कोई खाजा जुग समन पाही गए दिन तीनी कपटी पदर हमें दिलीनी समय जानी उपराहित आवा न वही मते सब कही समझा नृप हर्ष पहचानी गुरु ब्रह्म ब्रह्म बस रहा नचे बरे तुरत सत सहस बर विग्रह कुटुंब में मंगल भवन मंगल हारी तव सुदशरथ अजर बिहारी उपरोहित जय नारद बनाई सरस तारी विधि जासित सुतला गाई माया माए तेहि किन्हि रसोई व्यंजन बहु गिन सकै न कोई विविध मगही कर आमिष राधा तेहि महु विक्रमसूला भोजन कहू सब्जी प्रभुलाए पद पखारी सादर बैठाए परुसन जब ही लाग महिपाला बे हे आकाशवाणी अते ही खाला विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाहू हे बड़ी हानि अन्न जानी खाऊ भय रसोई पुसुर मासु सब देह उठी मानी मानी बबासु भूप विकल मति मोहि बुलानी भावी बस न आप मुखबानी बोले विप्रस को सब नहीं कछु इन्ह विचार जय निशाचर हून मूढ़ सहित परिवार मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी छत्र बंधु दे विप्र बुलाई ढाले ले सहित समुदाय ईश्वर राखा धर्म हमारा जय सीते समित परिवार संपत महे नाश तब हो
जाल गाता न रही कुल को सोनी शाप त्रासा हो बजीरा विप्रभु शाप विकारी नहीं अपात कछु नहा चकित विप्र सब सुनी न भानी भूप गयो जहु बहुजन खानी सहन हसन की विप्र सुधारा फिर उराऊ मन सोच अपारा सब प्रसंग मही सुन है सुनाई तसित परे वनी अतुलाई पति भाव मिटई नहीं जत वीर भूषण ते तोर पिय अनाथ दुर्हु नहीं विप्रशाप अति घोर मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी अस ग्रही सब महादेव ही देव सुधाय समाचार परलोक न गावाय तो ही भूषण देव ही देई कीर्तन गुण काग के जय नहीं मन पुजाई असुर तापसी कबीर ही जनाई तई खे खल चहतः पत्र पठाए सजी सजी सेन सुगोप सब धाये ढेर नहीं नगर निशान बजाई विविध भांति नित हो जाई झूठे सकल सुमट करी प्रकरणी बंधु समेत परे उन्हें पुत्रनी सत्य के तुकुल कहो को नहीं बाचा विप्रशाप किमि होई असाचा रिपुजिति सब नृपन गवसाई निज पूर कमरे जय जस पाई Chinmay, you become mute. Chinmay, you're mute. You're mute right now. Chinmay, you're mute. मंगल मंगल हारी द्रव दशरथ अजर बिहारी काल पाई मुनि सुनु सोई राजा भय निसाचर सिंह समाजा दस सिर ताहि बीस प्रचंड रावण नाम फिर बरिबंडा भूप अनुज अरिमर्दन नाम भय सो कुंभकर्ण बलधामा सजीव जोर हदरुम चियासु भय विमात्र बंधु लघुतासु नाम विभीषण जहि जग जाना विभीषण विज्ञान निर्धाना रहे जय सुत सेवक नृप केरे भय निसाचर घोर खलेरे काम रूप खल जनस अनेका कुटिल भयंकर बिनत का कृपा रहित हिंसक सब पापी बरने न जाता जाहि बस परितापी उपजे जत भी पुस्तक पावन मलन तदपि मसुर श्राप बसव सकल दुरूप मंगल भवन मंगल हारी सुदशरथ अजर बिहारी कीना विवेक तपस्वी तीनों भाई परम उग्र नहीं परनि सुजाई गयो निकट तप देखी विदाता मांग बर प्रसन्न में दाता करी विनती पद गही दस सीसा बोले वचन सुने जगदीसा हम काहू के मन ही न मोरे मारे बानर मनुज जाति दुई बारे एवं मस्तु बड़ तप पुनि प्रभु कुमर पति गयो तेहि बिलो की मन विस्मय भयो जो ही खल नित खर्व आहारु आसुमत तेरी मांगे सीधी भीषण पास पुनि रहो कमल मन अनुराग मंगल हाय तीन हगी दे सदाए अपने ग्रह आए मैं जन तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी लमामा
सोई मैं तिन्ही रावण ही आनी, सोई जाति ध्यान प्रति न जानी। हर्षित भयो नारी भल पाई, पुनि गो बंधु होई जाई। गिरि त्रिकुट एक सिंधु मुरारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोहि मैं दानव बहुरी सवारा, कनक रचित पवन भवन पारा। भोगावती जसी अहि कुल बास, अमरा व्यक्ति जिसी सक्र निवास। इनके अति लंका जग विख्यात, नाम ते ही लंका। खाई सिंधु गंभीर अति, चरहु दिसती प्रेमा। नटकोट मन खचित दंड, आई बनाओ। हरि प्रेरित जय ही कलप, जो जग गणपति होई। सुर प्रतापी अतुबल दल, समेत बस सोई। मंगल भवन मंगल हारे, दशरथ। धर्मेंद्र जी आप म्यूट में हैं। धर्मेंद्र जी आप म्यूट में हैं, म्यूट कीजिए। भट भारे, ते सब सुर है समर संघारे। अब तह चक्र के पहरे, कोटि अच्युत के। दस मुख कतहु खबरी असी पाई, सेन साजी गडगर से नरिसी जाई। देखि विकट बट बड़ी कटकाई, जत जीव ले गए पराई। फिरी सब नागर दसानन देखा, फिरी सब नागर दसानन देखा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, खीन्ही सहारा वन राजधानी। एहि जस जोग बाटी ग्रह दिन है, सुखी सकल साजनी चर किन्हे। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान चाहती लेला। कोत कही विकेलास कुनी, लेहंस लहसी उठाई उठाई। महु तोल निज बाहुबल, अल्लाह बहुत सुख पाई। मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि विद्या बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़ जाई, जीमिपति लाभ लोभ अधिक। सुख संपत्ति सुत सेन सहाय, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाए। नित नूतन बाढ़ जाई, जिमिपति लाभ लोभ अधिकाई। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जय ही कहु निजी प्रतिभट जाग जाता। करे उपरापान सोई हृष्ट समासा, जागत होई तहु पुर त्रासा। दो दिन प्रति आहार कर सोई, देश बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई खाना, देही सम अमित वीर बलवाना। पारिदनाथ जेठ सुत अतासु, भट प्रथम दीक जुग जासु। देही न होई रण सन्मुख, अरे बेटे, बेटू
एक एक जगत मंगल भवने मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी काम रूप जानही सब माया सब सब जिनके धर्म गाया दसमुख मेघ समा एक बार देखी अमित आपन परिवार सूत समूह जन परिजन जन्नाती जने उपकार निसाचर जाति तेन बेलो की सहज अभिमानी बोला बचन क्रोध मत साई सुनहु सकल So let me go back and start with Doha 180. I think Chinmay is having a lot of bandwidth problem. So मैं दोहा 180 शुरू कर रहा हूँ. कुंभक कंपन कुल सरद धूम केतु अतिकाय एक एक जग जीत सक ऐसे सुबट निकाय सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम काम रूप जान सब माया सपन जिनके धर्म न दाया दसमुख बैठ सभा एक बारा देख अमित आपन परिवारा सुत समोह जन पर जन नाती गनय को पार निसाचर जाति सैन बिलोक सहज अभिमानी बोला वचन क्रोध मदसानी तनौ सकल रजनी छर जूता हमरे बैरी विविध बरूथा फेसनो कनई करह लड़ाई देख सबल रिपु जाहि पराई तिन कर मरण एक विध होई कहो बुझाए सुनाऊ अब सोई विज भोज नमक होम सराधा सबके जाय करो तुम बाधा सुधाहीन बलहीन सुर सही जई मिले हई आए तब मारे हूँ के छाणे हूँ भले भांति अपना सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम मेघनाद कहूँ पुनिह करावा दीनी सिख बल बर बढ़ावा सुर समर धीर बलवाना जन कह लरवे कर अभिमाना तने जी चरण आनस बांधे उठ सुत पितु अनुशासन कांधे कई विध सब ही अज्ञा दीनी आपन चले गदा कर लीनी चलत सानन डोलत अवनी गर्जत गर्भ श्रवही सुर रवनी रावने आवत सुन सकोहा देवन तके मेर गिर खोहा दिगपालन के लोक सुहाए सोने सकल दसानन पाए पुन सिंह नाद कर भारी दई देवतन गार पचारी रण मद मत फिर जगदावा प्रतिपट खोजत कतौ न पावा रवि शशि पवन वरुण धन धारी अग्नि काल जम सम अधिकारी किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा हट सबहि के कंथई लागा ब्रह्म षष्ठ जहाँ लग तनु थारी दसमुख बस भरती नर नारी आयुष करें सकल भय बीता नवई आय निज चरण बिनीता भुजबल विश्व वश्य कर राक्षस कोई निश्चित इंद्र मंडली कमनि रावण राज करे निज मंत्र सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम देख देव जट गंधर्व कर नर किन्नर नाग कुमार ये तो बड़ी निज बाहुबल बहुत सुंदर बरनार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम इंद्रजीत सन जो कुछ कहो सो सब जन पहले ही कर रहे हो प्रथमाई जिन कहूँ आयुष दीना तिन कर चर्च सुनो जो की नाम देखत भी में रूप सब पापी निश्चर निकर देव परितापी करई उपद्रव असुर निकाया नाना रूप धरई कर माया यही विध होय धर्म निर्मूला सो सब करई वेद प्रतिकूला जहीं जहीं देश थे तुझ पावई नगर गांव पुर आग लगावई
तब आचरण कतहु नहीं होई, देव पिप्र गुरु मानन कोई। नहीं हरि भगत जग तप ज्ञाना, सपने सुनई न वेद पुराना। जप जोग विरागा, तप मक भागा, सबन सुनई दस सीसा। आपन उठ धावै, रह न पावै, दर्श बखालै खीसा। अध भ्रष्ट आचारा, भा संसारा, धर्म सुनई नहीं काना। तेवो विद त्रासै, देश निकासै, कह वेद पुराना। वर्णन जाय अनीत, घोर निशाचर जो कराई। हिंसा पर अत प्रीत, जन के पापै कवन मित। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। बाड़े खलबो चोर जुआरा, जय लंपट पर धन परदारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। जिनके आचरण भवानी, ते जाने निश्चर सब प्राणी। जिसे देख धर्म के ग्लानी, परम सभीत धरा अकुलानी। गिरसर सिंधु बार नहीं मोही, जस मोहि गरौ एक पर द्रोही। सकल धर्म देखै विपरीता, कई न सकई रावण भयभीता। तेन रूप धर हृदय बिचारी, गई तहाँ जाय सुर मुनि झारी। संताप सुना इस रोए, काहू ते कछु काज न होई। सूर्य मुनि गंधर्वा, मिलकर सर्वा, गई बिरंच के लोका। संग गौतम धारी, भूमि बिचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना, मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। क्या करते दासी, सो अविनाशी, अमरु तोर साई। तुम मुनि गंधर्वा, मिलकर सर्वा, विरंच के लोका। धरई धरई मन धीर, कह विरंच हरिपद सुमर। जानत जन की पीर, प्रभु भंजय दारुण विपत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। बैठे सुर सब करहि बिचारा, कहाँ पाए प्रभु करहि पुकारा। पुरवैकुंठ जान का कोई, पुरवैकुंठ जान का कोई। को का पाए निध बस प्रभु सोई। जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभुता प्रगट सदा तेरी तई। समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। दिस काल दिस विद सही माही, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जग मय सब रहित बिरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमे आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। बिरंच मन हर्षतना, पुलक नयन बनीर रामा। पुलक नयन बनीर, अस्तुत करत जोर कर। सावधान मत धीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। जय जय सुर नायक, जय सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। बोध हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सिता प्रिय कांता। पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मर मन जानई कोई। जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घट बासी, व्यापक परमानंद। अविगत गौतीतम,
चरत पुनीतम माया रहित मुकुंदा जय लाग विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निसबासर ध्यावै मुनिगण गावै जय सच्चिदानंदा सृष्टि उपाय त्रिवद बनाई संग सहाय दूजा तो करो अघारे चिंत हमारी जाने भगत में पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपद भरोसा मन बच क्रम बानी छाड़ सयानी शरण सकल सुर जूथा सारद श्रुति शेषा से अशेषा जाको को जाना ये दीन पियारे वेद पुकारे प्रभु सुश्री भगवाना बारिद मंदर सब विद सुंदर पुन मंदिर सुख पूंजा मन सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमस्ते नाथ पद कांजा मन सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमस्ते नाथ पद कांजा जान सभय सुर भूमि सुना बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरण शोक संदेह सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम जय डर पौ मुन सिद्ध सुरेशा तुम्हें लाग धर हूँ नर बेसा हंसन सहित मनुज अवतारा ले हूँ दिन कर बंश उदारा काश्यप आदित्य महातप कीना तिन कौ में पूरब बर दीना ते दशरथ कौसल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा तन गए अवतर हूँ जाए रघुकुल तिलक सुचारू भाई नारद वचन सत्य सब कर हो परम शक्ति समेत अवतर हो हरि हो सकल भूम गरुआई निर्भय हो देव समुदाय गगन ब्रह्म बानी सुन काना सुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना तब ब्रह्मा धर नहीं समझावा अभय भई भरोस जी आवा निज लोक बिरंच गए देव नहीं सिखाए बानर तन धर धर्म ही हरिपद से बहु जाय सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम गए देव सब निज निज धामा भूम सहित मन कौ विश्रामा जो कुछ आयुष ब्रह्मा दीना हर से देव बिलंबन कीना बन चर दे धरी चित माही अतुलित बल प्रताप तिन पाही गिर तरुणक आयुध सब बीरा हरि मारग चित वही मत धीरा गिरि कानन जतै भरपूरी रहे निज निज अनेक रुचिरूरी ऐसा बज रुचिर चरित में भाखा अब सो सुनो जो पीछे राखा अवधपुरी रघुकुल मनि राओ वेद विदित तेज सत नाओ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगत मत सारंग पानी कौशल्यादि नार प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम एक बार भूपत मन माही भय गलान मोरे सुत नाही गुरु ग्रह उतरत मय पाला चरण लाग करब नहीं विसाला निज दुख सुख सब गुर सुनायो कय वशिष्ठ बहु विध समझायो धरऊ धीर हो हई सुदचारी रघुबन विदित भगत भयहारी श्री संगीत सही वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम सब यज्ञ करावा भगत सहित मुनि आहित दीने प्रगटे अगन चरु कर लीने जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज बासित तुम्हारा यही हवि बाट देव नृप जाई यथा जोग जय भाग बनाई तब अदृश्य भय पावक सकल सभी समझाए परमानंद मगन नृप हर्षण हृदय समाय सियावर राम जय जय राम प्रभु राम सीताराम तभी राय प्रिय नार बुलाई
कौशल्या कहाँ चली आई, अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर लीना। कई कहा कृप सो कई नृप सो दयो, रहो सो भय भाग पुन भयो। कौशल्या के हाथ धर, दीन समत्र मंद प्रसन्न कर। यही विध गर्भ सहित सब नारी, वहीं हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि घर वहीं आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। फिर सब राजे राने, तो वासील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चल गयो, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। जोग लगन ग्रह भारत सकल भय अनुकूल। कर अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। श्री वर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु शुभ सदा अजर बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, दिवस अत शीत न घामा। पावन खाल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभ भाऊ। हर्षित सुर संतन मन चाऊ। मन कुसुमित गिरि घन मनियारा, सभै सकल सहता मृत धारा। तो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साज माना। गगन बिमल संकुल सुर जूथा, गावै गुण गंधर्व बरूथा। बरसे सुमन सुवंचल साजे, गावे गगन दंदवी बाजी। अस्तुत करई नागमनि देवा, बहुविध लावै निज निज सेवा। सुर समूह बिनती कर, पहुँचे निज निज धाम। सुर समूह बिनती कर, पहुँचे निज निज धाम। जगन्निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। भवन मंगल हारी, औषध सद अजर बिहारी। श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। सुर समूह बिनती करिए, पहुँचे निज धाम। जगन्निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय श्री राम। वाहे प्रगट कृपाला, दीन दयाला। कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी। हारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तन घनुश्यामा। निज आयुध सारी, भूषण माला। भाई दूर कर जोरी, अस्तुत जोरी। कहीं विदय करावन, माया गुण ज्ञाना। माना वेद पुराण भनता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर। जय गावै श्रुति संता, तुम महित लागी जन अनुरागी। भयो प्रगट श्रीकांता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। रोम रोम उपवासी, सुनत धीर मति जब ज्ञान सिखाना। चरत बहुत विधि न जाए, कथा सुहाई मात बुझाई। जय प्रकार सुते प्रेम लहे, माता पुण्य बोले सोमत लोके। शीला अति प्रिय शीला, सुनि भजन सुजाना। रोदन ठाना,
कोई बालक सुर भूपा पाय गाए चरित ये गावहि हरि पद पद गावे तेन परहि भव भव कुबा भय विप्रधेनु सुर पाला समूह दीन दीन दयाला कौसल्या दयाल हितकारी हर्षित महतारी मन मन हरि अद्भुत विचारी। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। विप्रधेनु सुर संत हित अनुज अवतार इच्छा निर्मित तनु माया श्यावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान प्रकट हो गया, हमारी मनोकामना आज पूरी हुई। 5 दिन से हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो अब आगे शैलजा जी, हमें उनके दर्शन हो रहे हैं, तो मेरा इस समय कुछ बोलने का शब्द ही नहीं निकल रहे। तो मैं बस बिल्कुल इसको पढ़ने के बाद में तो लगता है इसी में डूब जाऊंगा। तो मैं शैलजा जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आज के जो भी हमने पढ़ा है सुना है उसकी व्याख्या करें, अपेक्षा करें। जय श्री राम। शैलजा जी, आप धन्यवाद। वाकई में आज बहुत सुंदर प्रसंग हुआ और समाप्ति भगवान राम के पैदा होने पर आज का पाठ समाप्त हुआ। इससे सुंदर क्या बात है। और जैसा कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि मानस इतना गहन है, ये मानसरोवर। कल भी बात हो रही थी कि चारों कोनों से बैठे हुए 4 जो वक्ता हैं वो सुना रहे हैं, और हम सब जो श्रोता हैं उसके मानसरोवर के आनंद से भरा हुआ मानसरोवर है। उसमें हम डुबकी लगाकर कुछ मोती निकालने की, कुछ समझने की, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं भी प्रणाम करते हुए भगवान को और रामचरितमानस को, तुलसीदास जी को, सबको कुछ कहने की चेष्टा करती हूँ। दुस्साहसी है ये, चेष्टा करती हूँ। तो आज हम लोगों ने जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि भगवान के जन्म के क्या कारण हैं, तो उनमें से जब कल हमने बात करी थी कि अनेक कारण हैं, तो आज उसमें से एक कारण जो लिया वो ये था कि जो सत्यकेतु राजा था और उसका बेटा प्रताप भानु, उसने जब वो जंगल में गया तो उसने जिन राजाओं को जीता था वो तो सभी लोग अपने अपने खैर विजित हो चुके थे, लेकिन उनमें से एक राजा जो था वो ऋषि बनकर, मुनि बनकर वो जंगल में बैठा हुआ था। उसका और उसके साथ संवाद होता है, और एक तरीके से धोखाधड़ी वो राजा जो एक तनु कह रहा है अपने आप को कि मैं तो जब से सृष्टि पैदा बनी है तब से मैं इसी शरीर में हूँ, ये कह के वो झूठ कहता है प्रताप भानु से। और फिर उसके बाद अपने जो दैत्य मित्र के साथ सहायता लेकर के वो भोजन में ब्राह्मणों का मांस मिला करके वो उनको बरसता है। प्रताप भानु की इच्छा थी कि सभी राजाओं को, सभी लोगों को वो जीत सके, तो वो ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिए एक तनु उसको ये उपाय बताता है, और बाद में उसी के कारण, क्योंकि उसने जो रसोई थी पूरी की पूरी उसमें वो ब्राह्मणों का मांस मिला दिया, इस कारण से नव आकाशवाणी होती है कि रुक जाओ, और ब्राह्मण नाराज होकर के कि वो हमारा धर्म का वो हानि कर रहा है और धर्म से हमें हटाना चाहता है, इसके लिए वो श्राप दे देते हैं कि तुम जाकर के राक्षस हो जाओ, तुम्हारा पूरा परिवार राक्षस हो जाए। इस प्रसंग में एक बड़ी रोचक सी चीज थी। पहले तो सबसे पहले ये था कि उन्होंने राजा के गुण बताए। तुलसीदास जी की, जैसे हम लोगों ने कहा कि कहानी साथ साथ में चलाते हैं, ये अंतर कथाएं हैं। कथा एक मुख्य कथा होती है, जैसे रामचंद्र जी की कथा, अब राम भगवान पैदा हो गए हैं, उसके बाद उनकी मुख्य कथा चलेगी, और साथ ही साथ जो छोटी छोटी कहानियां
उनके कारण क्यों वो उन्होंने ऐसा किया, किस वजह से ये चीज हुई, उसको समझाने के लिए। क्योंकि आम आदमी जब हम पढ़ते हैं तो हम बड़े चकित हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इस किस कारण से हुआ। तो वो पुरानी कहानियां किस कारण से, जो फ्लैशबैक जिसको हम कहते हैं कई बार, उनमें जो कारण छुपे होते हैं, उन कारणों को सामने ला करके जब वाचक या लेखक चीजों को प्रस्तुत करता है तो उनको अंतर कथा कहते हैं। तो ये एक अंतर कथा है जिसमें कि वो राजा के गुण बताते हुए ये पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे प्रताप भानु रावण हो गया, और उसके बाद जो उसका भाई था दूसरा जो बहुत खाता पीता था वो उसको कुंभकर्ण हुआ, और एक विभीषण हुआ जो ईश्वर में जो उसका मंत्री था वो विभीषण हुआ। तो एक एक रोचक चीज है कि जब वो गुण बता रहे हैं प्रताप भानु की तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा राजा था, उसने बहुत अच्छे काम किए थे। तब मन में एक प्रश्न आता है, तो फिर ऐसा क्यों हुआ उसके साथ में? क्योंकि एक बहुत सहज सा प्रश्न है कि एक हम कहते हैं कि अच्छे काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे काम करोगे तो बुरा फल मिलेगा। तो यहाँ पे प्रताप भानु तो अच्छा काम कर रहा है, तब उसको बुरा फल क्यों मिला? तो उसके लिए तुलसीदास जी पहले से, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि तुलसी पहले से ही सोच लेते हैं कि क्या प्रश्न आएंगे तो उनका उत्तर देने की चेष्टा करते हैं। तो तुलसी कहते हैं कि तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिली सहाय, आपनु आवई ताहि पई ताहि तहा ले जाए। तो जैसी भवितव्यता होती, भवितव्यता हमारी विधना यानी कि हमारा भाग्य। फिर से बालकांड से हम लोग जैसे अब अर्थ करते चल रहे हैं, और मैंने भी 3 दिन तो अर्थ किया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहले कभी शायद उस तरीके से ना सोचा हो कड़ियों को जोड़ करके, कि तुलसी प्रारंभ से कह रहे हैं कि ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, उसमें हर एक चीज है। वो सुजोग और कुजोग की बात जो हमने कही थी, यही भवितव्यता हमें प्रताप भानु में दिखाई देती है कि एक कुजोग था। अच्छा, कुजोग के कारण क्या हो सकते हैं उसको भी थोड़ा सा उन्होंने कह दिया कि जो उत्तर कांड में चल करके आगे वो कहते हैं कि कलयुग में जैसे जो मुनि का वेश बना लेगा, वंचक भगत कहाई राम के। तो वंचक जो हैं, जो वंचना करते हैं दूसरों को के साथ कपट और छल करते हैं, वो भगत कहाई राम के, वो अपने आप को राम का भक्त कह रहे हैं। और अगर हम विश्वास कर लेते हैं उन पर सहज ही, तो ये हमारी गलती है। एक तरीके से उन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ओनस है कि हम किस पर विश्वास करते हैं, वो व्यक्ति पर दी है कि वो जो वंचना करना चाहता है उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो तो करने के लिए ही उतरा है। तो हम क्या कर रहे हैं इस बात की जिम्मेदारी देते हैं। तो यहाँ पर भी प्रताप भानु ने एक तनु पर एकाएक विश्वास तो नहीं किया, अपना नाम भी पूरा नहीं बताया, लेकिन फिर भी विश्वास कर लिया। और कहीं ना कहीं वो भवितव्यता जो थी, जो उसकी विधना थी, वो उसके साथ आके जुड़ गई। तो हम लोग जनरली जब आजकल के समय में हम कहते हैं कि अगर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तब फिर हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, और ये वाली बात भी दिखाई देती है। तो हमारे यहाँ जो थ्योरी चलती है कर्म की थ्योरी, वो जो 2-3 प्रकार की थ्योरी चलती है, मैं उनमें विस्तार में नहीं जाऊंगी, वो अलग एक शोध की बात है। लेकिन उन्हीं में एक ये भी बात है कि एक तो जो आप मेहनत करते हैं उसका फल आपको मिलता है, लेकिन आप उसका फल के बारे में सोचे ना, जो गीता कहती है। और दूसरा ये भी है कि आप करते हैं काम अपना, अच्छा करिए, लेकिन हो सकता है कि ये विधाता जो आपके भाग्य में है, पुराने जन्मों का कह लें या जो भी कारण, इसी जन्म में आपने कुछ गलत विचार किया, गलत किया, तो वो विधाता आपको विधना के रूप में चीजें लौटा देता है। तो ये एक चीज दिखाई देती है हमको। और फिर वो तप के गुण बताते हैं। तो यानी कि जो भवितव्यता है उसमें तप की भूमिका भी एक बड़ी हो जाती है। उन्होंने उसको सीधा जोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी तप के गुण बताते हैं कि सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। और फिर आगे कहते हैं कि तपबल तेजग सृजय विधाता, तब्बल विष्णु भय परित्राता। और आगे चलकर जब पार्वती जी तपस्या करती हैं तब भी तपस्या के गुण काफी विस्तार से बताए जाते हैं। तपस्या क्या है? तपना मतलब अपने आप को एक इच्छाओं के सांचों से निकाल करके एक तपस्या, सूर्य जो कहा जाता है प्रकाश, वैसे तप का अर्थ सूर्य से प्रकाश लेना है। प्रकाश क्या है? एनलाइटेंड होना। बेसिकली हम उसको अगर कहें तो एनलाइटनमेंट क्या है कि हम अपने को जीव जगत माया, हम ईश्वर, इनको हम समझ सकें। जीव यानी कि हम हैं, माया और ईश्वर को हम समझ सकें, यह प्रकाश मन में आए। इस प्रकाश के आने से ही हम सारे भेदों को, सारे रहस्यों को जान जाते हैं। तो ये तपस्या के गुण बताते हैं वो।
और फिर उसके बाद वो बताते हैं कि रावण और सब जो हैं वो पुलस्त्य मुनि के कुल में पैदा हुए हैं, लेकिन अच्छे कुल में पैदा होने के बाद भी क्योंकि वो ब्राह्मणों का श्राप था, इस कारण से वो गलत काम कर रहे हैं। तो फिर से यहाँ पे वो वाली बात आ जाती है, भवितव्यता वाली बात, कि वो जन्मे तो अच्छे कुल में थे लेकिन किन्हीं कारणों से, और वो कारण उनकी प्रवृत्ति के रूप में दिखाई देते हैं हमको, कि जो इतना आतंक रावण फैलाता है कि बरनी न जाए अनीति घोर निशाचर जो करे। इतनी अनीति है कि उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। हम आज के समय में कहते हैं कि इतना घोर कलयुग है, इतनी चीजें खराब हो रही हैं, फिर भी हम उसका वर्णन करने की में समर्थ है। रावण के समय में सोचिए कि जो वो काम कर रहा है कि ऋषियों मुनियों के यज्ञ को रोककर, हवन को रोककर उन्हें मार रहा है, उनकी हड्डियां तोड़ करके उनका खून, जो एक पूरी बहुत ही विध्वंसकारी पिक्चर बनती है, पूरी दृश्य बनता है, बिंब बनता है, उसमें बरनी न जाए अनीति, इतनी अधिक अनीति हो रही है। और फिर यथा ही धर्म से, तभी भगवान के पैदा होने से पहले उस अनीति का इतना चरम रूप दिखाई देना एक कारण बन जाता है कि इसमें बदलाव चाहिए। हम जानते हैं, हम हर 5 साल के बाद चुनाव के में जो हमको एक मौका मिलता है बदलाव का, सरकार के बदलाव का, उस जमाने में तो ये चीज नहीं होती थी, एक व्यवस्था चलती चली गई और व्यवस्था इतनी क्रूर हो गई कि व्यक्ति का जीना मुश्किल हो गया। तब फिर वो बदलाव के लिए एक प्रार्थना करते हैं, और वो सब जो धरती इतने कष्टों में आ जाती है, इतने ज्यादा दुखी हो जाती है कि वो फिर ब्रह्मा जी के पास जाती है, शंकर जी के पास जाती है, और फिर कहती है कि मुझे तारो, मेरी मदद करो, मुझे मदद करने चाहिए। और फिर वहां पे वो गाय का रूप धारण करती है। तो एक चीज बड़ी मन में मतलब मेरे आई कि गाय का ही रूप क्यों धारण किया गया। पृथ्वी कोई भी रूप और धारण करके जा सकती थी, लेकिन गाय का ही रूप धारण किया गया। तो उसपे जब मैंने देखा, पढ़ा, तो हम जानते हैं कि गाय की हमारे जीवन में, हमारे हिंदू धर्म में कितनी महत्ता है, क्यों इतनी अधिक महत्ता है। हम कहते हैं कि भाई गाय के हर जो प्रोडक्ट है, दूध, दही और गाय, गोबर, गोमूत्र, सब कुछ ही मदद करने वाला है सृष्टि की, और लोगों की मदद करने वाला है। तो उसके बारे में साथ साथ में पढ़ा जब तो उसमें देखा कि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि 4,10,440 मनुष्यों का एक समय का भोजन जो है वो गाय अपने जीवन काल में जुटाती है। और गाय में 33 कोटि, अब कोटि हम कहते हैं ना 33 करोड़ देवता हम कहने लग जाते हैं। 33 कोटि का मतलब करोड़ नहीं होता, कोटि का मतलब प्रकार होता है। और 33 प्रकार आप लोग सब जानते ही है कि 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं और 2 अश्विन कुमार। ये 33 प्रकार के देवता गाय में रहते हैं, ये माना जाता है हमारे धर्म में कि ये सारे देवता इनमें रहते। तो इस कारण से ऋग्वेद में भी गाय को अगन्या, यजुर्वेद में अनुपमेय कहा गया है, और गीता में भी भगवान कहते हैं कि मैं गायों में कामधेनु हूँ, अपने आप को वो स्तर पर लाते हैं। तो गाय जब जाती है, प्रार्थना करती हैं, और फिर इतनी सुंदर प्रार्थना ब्रह्मा जी ने करी है। लेकिन उससे पहले एक बड़ा आप लोगों ने ध्यान दिया होगा आज के पाठ में कि सब लोग सोच रहे हैं कि कहाँ जाकर के हम प्रार्थना करें, विष्णु जी से प्रार्थना करें कि वो अवतरित हो। तो शंकर जी कहते हैं कि मैं वहां उस सभा में उपस्थित था, और मैंने क्या कहा कि जहां पर भी हम प्रेम से ईश्वर को बुलाएंगे, वहां पर भगवान आ जाएंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। तो प्रेम जो है भक्त का, वो ईश्वर को मनुष्य रूप में लाने के लिए समर्थ है। मनुष्य को मनुष्य रूप में लाने के लिए हम देखते हैं बार बार कि कश्यप और अदिति ने भी किया, और यही प्रेम की बात। तो यहाँ पर फिर एक विरोधाभास आता है कि हम कहते हैं कि ब्राह्मणों के माध्यम से हम पूजा करवाएं, ईश्वर को प्रसन्न करें, और बार बार वहां पे यद्यपि शुरू में तुलसीदास जी ने ब्राह्मणों की स्तुति करी है, लेकिन बार बार वो इस बात की स्थापना करते हैं कि प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, प्रेम से ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो ये दो बातें हैं कि हम रीति रिवाज को मानते हुए ब्राह्मणों के साथ काम करवाएं, या खुद अकेले बैठे हुए भगवान से प्रेम करने का। तो उस रीति का भी महत्व है। मैं यहाँ पे ये एक जोड़ना चाहूंगी कि उस रीति का भी महत्व है, क्योंकि हमारा प्रेम शबरी के प्रेम तक नहीं पहुंच पाता। बहुत हम कुतर्क करने लग जाए और ये कहे कि नहीं हम तो बहुत ही बड़े प्रेमी हो गए, वो बहुत ही खराब बात लगेगी, क्योंकि जो भी प्रेम करेगा वो अपने आप को कभी इतना ऊंचा नहीं कहेगा।
तो उसमें बहुत विनम्रता होगी, जो ओम जी ने कहा था कि तुलसीदास जी में और भगवान में एक विनम्रता होती है। तो क्योंकि हम उस स्थिति तक नहीं पहुंच सकते, अतः हम एक रस्सी है, रीति रिवाज नियम जो है वो एक रस्सी है जिनको पकड़कर हम धीरे धीरे एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं। तो उस रस्सी की मदद से हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसके लिए वो बात कही गई। और फिर तो उसके बाद जब वो भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं उनके घर जाके जन्मूंगा कश्यप और अदिति के यहाँ, और फिर प्रभु के जन्म हुआ। उसमें ध्यान दिया होगा कृपाला, दीन दयाल, हितकारी है, अद्भुत रूप है, सब गुण आगर है, ब्रह्मांड बनाते हैं और रोम रोम में माया है। तो ये भगवान कैसे हैं, यहाँ से ही स्थापित हो जाती है कहानी में कि ये ऐसे है कि कृपा करने वाले हैं, दीनों के दयाल हैं। तो ये नहीं है कि वो किसी राजा के घर पैदा हो गए तो राजसी ठाट बाट के साथ वो जीवन जीते रहेंगे और फिर जाकर एक सेना लेके जाएंगे और रावण को मार के आ जाएंगे, क्योंकि असली उद्देश्य क्या था? रावण को मारना, उसके आतंक को समाप्त करना। और वो तो कोई भी राजा अपनी बड़ी विशाल सेना ले और उसको लेके जाकर के खत्म कर सकता था। हाँ, शक्तिशाली राजा चाहिए, क्योंकि वो तो कुबेर को भी धन उसका उठा करके ले गया था। तो रावण क्योंकि इतना शक्तिशाली है, उसके तुलना में एक बड़ा शक्तिशाली और राजा चाहिए था। लेकिन चाहिए तो राजा ही था, पर राम राजा पुत्र राजा के घर पैदा होकर के भी वो वाले राजा नहीं है कि जो अपनी सेना लेके जाए और उस तरीके से रावण को मार के आ जाए। वो क्या है? कृपाल हैं, दीन दयाल हैं, परम हितकारी हैं और सब गुण आगर हैं। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है तुलसीदास जी की, कि उन्होंने लोगों के मन में ये विश्वास दिलाया कि हाँ भाई वो राजा तो है। क्योंकि 600 साल पहले सोचिए, सभी जो राजा थे उनसे तो जन सामान्य बहुत दूर था। उनके यहाँ तो वो जुहार लगाने के लिए जाते थे, सिर पर उनकी जोड़ी पर सिर रखते थे जाकर के। ऐसे राजा नहीं है, वो तीनों के दयालु हैं, उनके संगी साथी जैसे हैं। और उसी पूरे चरित्र को, राम के चरित्र को आगे भी तुलसी एस्टैब्लिश करते चलते हैं, शबरी के माध्यम से और निषाद के माध्यम से, जितने भी वंचित लोग हैं उन सब के माध्यम से। तो इस चीज को उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से दिखाया है। और ये भगवान के रूप के अनेक गुण जो उन्होंने तुलसी ने गाए हैं, उन गुणों का ध्यान करते हुए, उन गुणों का स्मरण करते हुए हम सबको भी अपने मन में उसी प्रकार से प्रेम भावना को उद्दीप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। और यही कहानी, ये रामचरितमानस का पाठ यही काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शैलजा जी आपकी व्याख्या के लिए। अब मैं तो एक तो कुछ अनाउंसमेंट करता हूँ, भूलू वालों उसके पहले, बाद में विल हैव क्वेश्चंस। तो कल का थोड़ा समय अलग रहेगा। टुमारो इज सैटरडे, तो वी विल बिगिन इट 2 hours बिफोर टुडे, सो इट विल बी 7 PM इंडियाज टाइम। तो कल एक बात मैं और जोड़ना भूल गई थी, वो ये कि जब हमने वो पढ़ा कि भगवान पैदा हुए, जब आपने जहाँ ओम जी समाप्त किया वहां पे ये था, एक माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु ताती रूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय सीला। तो ब्रह्म रूप देखने के बाद भी माँ के लिए तो बच्चा बच्चा ही है। और वो वाला सुख जब मैं पढ़ रही थी और सुन रही थी तो मुझे ध्यान आया था कि सूरदास जी जैसे कहते हैं कि यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे बधाई जोई सोई कछुने गावे। और फिर बाद में कहते हैं जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भामिनी पावे। तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पर भी जो कौशल्या माँ है उनको वही सुख मिल रहा है जो यशोदा जी को मिला था, जो दुर्लभ है सुर मुनियों के लिए। तो वो शिशु रूप की जो स्थापना है यहाँ पर वो तुलसी करते हैं। और कल के लिए मैं राम लक्ष्मण गुप्ता जी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, ये चीज को सुधारा था एक, तो उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद।